शहर जाग रहा था, लेकिन नींद थक चुका था। हजारों रोशनी चमक रही थी, स्क्रीन जगमगा रही थी, सड़कें भाग रही थी और लोग दौड़ रहे थे। और उसी दौड़ के बीच नीर खड़ा था, सफल, स्थापित और व्यस्त, लेकिन भीतर से खाली। ऐसा खालीपन जिसे शब्द भर नहीं सकते। दोस्तों, सच बताओ, रात को बिस्तर पर लेटते समय तुम्हारा मन भी ऑफिस से इस्तीफा देने का प्लान बनाता है और सुबह उठते ही फिर से नौकरी ज्वाइन कर लेता है? अगर हाँ, तो कहानी नीर की नहीं, तुम्हारी है। नीर का मन एक बंदर की तरह था, कभी भविष्य पर कूदता, कभी अतीत पर, कभी डर पर तो कभी इच्छा पर। रात को शरीर सो जाता, लेकिन उसका मन नहीं। जैसे पूरा शहर उसके सिर के अंदर शिफ्ट हो गया हो। एक रात जब नींद नहीं आई, उसने मोबाइल उठाया और खोजा शांति कैसे मिले। पहला रिजल्ट आया ध्यान, दूसरा रिजल्ट आया 5 मिनट्स में एनलाइटमेंट, और तीसरा रिजल्ट आया 9,999 रुपये का ऑनलाइन कोर्स। नीर ने सोचा, क्या शांति भी अब ईएमआई पर मिलेगी? लेकिन दर्द जब बढ़ता है तो इंसान प्रयोग करता है। अगले दिन शाम को वह शहर के बाहर एक छोटे आश्रम में पहुंचा। वहाँ शांति थी, अजीब शांति। कोई भाग नहीं रहा था, हवा भी चल रही थी, जैसे समय यहाँ स्लो मोशन में चलता। वहाँ एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। नीर बोला, स्वामी जी, मेरा मन बहुत शोर करता है। सन्यासी मुस्कुराए, जब तुम कहते हो मेरा मन शोर करता है, तो यह मैं कौन है? नीर चुप हो गया। सन्यासी बोले, तुम जवाब दे सकते हो। अगर मन शोर है तो सुन कौन रहा है? रुको और सच में सोचो। फिर सन्यासी ने एक दीपक जलाया और नीर को कहा, इसे देखो। नीर देखता रहा। उसने उसे 3 सेकंड देखा और फिर उसके दिमाग में विचार आने लगे, काम, रिश्ते, कुछ डर। दीपक गायब हो गया और उसका मन जीत गया। सन्यासी बोले, ध्यान लो पकड़ना नहीं, खो जाना देखना है। नीर ने पूछा, तो ध्यान मन रोकना है? सन्यासी हंसे, अगर मन रोक सकते तो दुनिया में आधे लोग पहले ही बुद्ध बन चुके होते। मन वाईफाई जैसा है, जब चाहिए तब काम नहीं करता, और जब बंद करना चाहते हो तो खुद ही अपडेट शुरू कर देता है। ध्यान रोकना नहीं, देखना है। ध्यान शांति बनाना नहीं, सच्चाई देखना है। नीर ने आंखें बंद की। पहले अंधेरा, फिर आवाज, दिल की धड़कन और श्वास, और अचानक बहुत सारा शोर, पहले से भी ज्यादा। स्वामी जी, यह शोर तो बढ़ गया। स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम पहली बार सुन रहे हो, इसीलिए ऐसा लग रहा है। नीर के घुटनों में दर्द हुआ, नीर के पीठ में दर्द हुआ। उसका मन चिल्लाया, बस। आवाज आई, दर्द को देखो, दर्द मत बनो। नीर ने देखा, दर्द एक लहर था, आया और गया, और उसी क्षण कुछ टूटा, एक भ्रम। हर अनुभव अस्थायी है। जो बदलता है वह तुम नहीं, जो देखता है वही तुम हो। नीर रो पड़ा बिना कारण। कुछ आंसू मन को धोते हैं। भोर हुई, दुनिया वही थी, लेकिन देखने वाला बदल गया। हर चीज चमक रही थी, साधारण लेकिन जीवित। सन्यासी बोले, ध्यान उपलब्धि नहीं, स्मरण है। तुम वही हो जिसे खोज रहे थे। नीर ने पूछा, अब क्या करूं?
स्वामी ने उत्तर दिया, जीवो, चलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, सांस लेते हुए ध्यान। ध्यान बैठने में नहीं, होने में है। नीर शहर लौटा, शहर में वही शोर था, वही काम था, लेकिन अब वह भाग नहीं रहा था, वह देख रहा था और देखने में शांति थी। धीरे धीरे ध्यान अभ्यास नहीं रहा, स्वभाव बन गया और एक दिन से समझ आया वह ध्यान नहीं कर रहा, वह ध्यान बन गया है। लेकिन नीर की यात्रा अभी शुरू हुई है। ध्यान ने उसे शांति दिखाई। अब सवाल था, क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? क्या दिमाग सच में बदलता है? क्या ध्यान शरीर को बदलता है या यह सिर्फ एक भावना है? और यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, जहाँ नीर पहली बार समझेगा ध्यान सिर्फ आश्रम की चीज़ नहीं। अगर तुम जानना चाहते हो ध्यान दिमाग के साथ सच में क्या करता है, तो अगला वीडियो मिस मत करना। ओम शांति हो।